तैयार रहिए, स्टार्ट। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने का पहला कदम ही होता है भ्रमित करने वाली जानकारी की पहचान करना। स्टॉप। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कई बार फर्जी और असली जानकारी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और इससे बनने वाले भ्रम के हालात सामाजिक विद्वेष बढ़ाने की वजह तक बन जाते हैं। विराम। एक तथ्य यह भी है कि झूठी जानकारी वास्तविक के मुकाबले ज़्यादा तेजी से फैलती है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की चेतावनी को इसी खतरे से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक और मॉडरेशन सुरक्षा उपायों में कटौती से नफरत का माहौल तेजी से बढ़ने का खतरा है। विराम। साथ ही इस जहरीले माहौल से सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा बढ़ जाएगा। विराम। पैरा। गुटेरस ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जबकि मेटा फेसबुक ऐलान कर चुका है कि वह अपने मंच से फैक्ट चेकर का फीचर हटाने जा रहा है। विराम। गुटेरस का यह कहना सही है कि आज जीवन के हर क्षेत्र में जिस तरह से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें मानवाधिकारों के हनन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विराम। जबकि सोशल मीडिया मंच विचार विमर्श के बेहतरीन माध्यम भी बन सकते हैं। विराम। माना जा रहा है कि अमेरिका में सत्ता बदलाव के बाद बन रही नीतियों के तहत खुद को ढालने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की मूल कंपनी मेटा ने फैक्ट चेकर कार्यक्रम फिलहाल अमेरिका में बंद करने की बात कही है। विराम। भारत जैसे देश में भी मेटा इस तरह की प्रक्रिया देर सवेर लागू करता है तो कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। विराम। यह इसलिए भी क्योंकि भारत में फेक कंटेंट के जरिए सामाजिक विद्वेष बढ़ाने, चारित्रिक लांछन और राजनीतिक फायदे उठाने के मामले सामने आते रहे हैं। विराम। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ फैक्ट चेक कर रहे न्यूज़ पोर्टल व अन्य सोशल मीडिया मंच अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। विराम। कई भारतीय संस्थाएं थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मेटा से फंडिंग हासिल कर रही हैं। विराम। ऐसे में इनके सामने भी संकट आ सकता है। विराम। पैरा। देखा जाए तो फेक कंटेंट को रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी उसी सोशल मीडिया मंच की होनी चाहिए जहां इसको सबसे पहले पोस्ट किया गया है। विराम। ये मंच ही अपनी इस जिम्मेदारी से दूर होने लगेंगे तो जाहिर है ऐसी जानकारी वायरल होते देर नहीं लगने वाली। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यह चिंता भी वाजिब ही है कि घृणास्पद विचारों को फैलाने से नहीं रोका गया तो मौखिक हमलों के शारीरिक हिंसा में बदलते देर नहीं लगने वाली। विराम। पैरा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। विराम। तेज रफ्तार तो एक आम कारण है ही, अब दूसरे अन्य कारण भी सामने आ रहे हैं जिन पर काफी कम ध्यान दिया जाता है। विराम। जैसे नए वाहनों में आ रही सफेद LED हेडलाइट्स या फिर प्रेशर हॉर्न। स्टॉप। जहां सफेद हेडलाइट्स की तेज रोशनी सामने से आ रहे वाहन चालकों की आंखों को चौंधा देती है,
जिससे गाड़ी चलाना अधिक खतरनाक हो जाता है, विराम। वहीं प्रेशर हॉर्न से एकाग्रता भंग होती है और वाहन पर नियंत्रण छूट जाता है, विराम। पैरा। वर्तमान में वाहन निर्माता अपनी गाड़ियों में सफेद LED हेडलाइट्स लगा रहे हैं, जो तेज और चकाचौंध करने वाली लाइट्स हैं, विराम। इस तरह की लाइट्स सामने से आने वाले वाहन चालकों को असहज कर देती हैं और कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, विराम। इस स्थिति में वे 30 से 60 सेकंड तक किसी भी तरह की सटीक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो जाते हैं, विराम। इन लाइट्स का उपयोग सड़क सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, विराम। पहले वाहनों में येलो हेडलाइट्स का इस्तेमाल होता था क्योंकि इनकी रोशनी सॉफ्ट होती थी और यह सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों को प्रभावित नहीं करती थी, विराम। काली पट्टी लगाने का नियम इसलिए था ताकि ऊपरी रोशनी हाई बीम सीधी आंखों में न लगे और दुर्घटनाएं न हों, विराम। 90 के दशक तक यह सख्ती से लागू था, लेकिन जैसे जैसे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी बदली और सड़क सुरक्षा नियमों में संशोधन हुए, सफेद लाइट्स को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी, विराम। संभवतः इसका कारण सफेद रोशनी की विजिबिलिटी येलो लाइट्स से बेहतर होना तथा गाड़ी के लुक में इजाफा करना रहा होगा, विराम। सरकारी नियमों में बदलाव की बात करें तो 1990 के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, विराम। 1999 में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR में एक संशोधन हुआ जिसमें वाहन निर्माताओं को नई तकनीकों के साथ चलने की अनुमति दी गई, विराम। धीरे धीरे LED और HID लाइट्स को अप्रूवल मिल गया और येलो लाइट्स अप्रचलित हो गई, विराम। पैरा। काली पट्टी की अनिवार्यता खत्म होने के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। गाड़ियों में हेडलाइट्स की एडजस्टेबल सेटिंग, लो बीम और हाई बीम की व्यवस्था, अच्छे हेडलाइट डिजाइन जिनमें ग्लेयर कंट्रोल तकनीक शामिल है, विराम।